चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एमआई कंपटीशन में। आज हम लोग बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक्स को देखने वाले हैं। आप उस चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को और देखते हैं बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 6 प्राप्त होता है। उस संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? आपको निकाल करके बताना है मेरे प्यारे साथी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, बस उसे ध्यान से आप लोग देखें। जब भी आपको कह रहा है कि अलग अलग शेषफल आता है, जब भी अगर आपको अलग अलग शेषफल आ रहा है किसी संख्या से विभाजित करने पर, जो जो हमारे पास संख्या दी है, इस संख्या से 3 से विभाजित किया गया तो शेषफल 2 आ गया, 4 से विभाजित किया गया तो शेषफल 3 आ गया, 7 से विभाजित किया गया तो शेषफल 6 आ गया। इस प्रकार से जब भी अलग अलग शेषफल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस संख्या से विभाजित करते हैं और जितना शेषफल आता है उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पर देखिएगा 3 में से अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से देखें, 3 में से हम लोगों को 2 को घटाना होगा, यानी कि 2 को घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया, 1 का आ गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग 4 में से घटाएंगे, 4 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 4 में से हम लोग 3 को घटाएंगे, यानी कि 4 में से जो 3 को हम लोग घटाएंगे तो कहाँ कितना आएगा उसको ध्यान से देखें। 4 में से 3 को घटाए तो हमारे पास 1 आ गया। इसी प्रकार से जो हमारे पास 7 है, 7 में से हम लोग 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। और यही आपके पास क्या है, कॉमन शेषफल आ गया। यानी कि जब आपका अलग अलग शेषफल अगर आता है, जब हम लोग समान शेषफल बना लेते हैं तो जो हमारे पास जिस संख्या से विभाजित किया जाता है, जिस संख्या से विभाजित किया जाता है उन संख्या का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यानी कि एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6, ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अब इसका जो हमारे पास 7 से विभाजित किया गया था ना, यानी कि यहाँ पर 7 का होगा, ठीक है, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे। यानी कि 7 चौक 28 और 28 तिया में कितना आ जाएगा, 84, ठीक है। 84 तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। इस एलसीएम से जो हम लोग लिए हैं, जो एलसीएम यहाँ पर समान बनाए हैं, इसको हम लोग सॉरी जो हम लोग यहाँ पर शेषफल को समान बनाए, इस शेषफल को घटा देते हैं। यानी कि इसमें से हम लोग 1 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 83 आ जाएगा, ठीक है। 84 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि जो 42 से अगर हम लोग उस संख्या को विभाजित करें, इसी संख्या को अगर 42 से विभाजित किया जाए तब कितना शेषफल आएगा, इसे निकाल करके मेरे प्यारे साथी आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 83 में अगर भाग देते हैं, 83 में अगर हम लोग 42 से भाग देते हैं तो एक बार भाग लेकर के जाएंगे, यहाँ से घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 4 में 8 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4। यानी कि 41 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका बहुत ही शानदार है। बार वाले क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलता है। तो इस टाइप के ट्रिक को जो हम बता रहे हैं आप उसे ही फॉलो करिएगा और आराम से आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ इसको ध्यान से देखें। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास जितने पर बार लगा रहता है, जितने पर बार लगा रहता है, जितने अंक पर 1, 2, 2 अंक पर बार है, यानी कि हम लोग 2 से 2 बार 9 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि ऊपर कितना आएगा, 18 आ जाएगा और दशमलव वगैरह सब कुछ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बार वगैरह हट जाएगा। यानी कि हमारे पास 18/99 कर देंगे तो हमारे पास यही संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। फिर उसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं, 23 को 0.23 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे और नीचे कितनी बार 9 लगा देंगे, 2 बार 9 लगाएंगे। यहाँ पर भी 2 अंक के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 0.37 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर भी 37, 5 में क्या आ जाएगा, 99। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा और यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा, 18 प्लस 23 और प्लस 37। इसको हम लोग जोड़ेंगे, 7 3 10 8 18 को 8, 80 लेख का और 3 1 4 4 2 6 और 1 7 बटा में कितना आ जाएगा, 99, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। अभी हम आप लोगों को बताएं कि 2 अंक के ऊपर बार अगर है तो 2 बार हम लोगों ने 9 लिखा,
उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें, 2 अंक यहाँ पर नीचे है, यानी कि 2 अंक के ऊपर क्या लगेगा? बार लगेगा। 7 8 के ऊपर बार लगेगा और दशमलव लगा करके 0। किस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसे ध्यान से देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास 0.01024 होल की पावर दिया हुआ 1/5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से देखें। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद क्या है? आपका दशमलव लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये डेसिमल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1024 बटा में कितना आ जाएगा? 10,000। 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, और होल की पावर कितना दिया हुआ है? 1/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1024 को क्या लिखेंगे? 4 की पावर 1/5, और हमारे पास यहाँ पर क्या है? 10 की पावर कितना है? 5 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 की पावर, सॉरी, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास 1024 आ जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे? होल की पावर 1/5 कर देंगे। तो यहां से सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 5 और गुना में 1/5, और बटा में क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 और गुना में क्या हो जाएगा? 1/5। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी कि 4 बटा में क्या हो जाएगा? 10, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर जो आपके पास एक डिजिट अगर है, एक यहाँ पर नीचे हर में अगर 1 10 रहता है, तो हमारे पास अंश में एक डिजिट के बाद क्या लग जाता है? दशमलव लग जाता है, यानी कि 0.4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से, और ऐसे प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसे ध्यान से देखें आप लोग। कह रहा है कि 0.7 की पावर 3 माइनस 0.4 की पावर 3 अपान में 0.7 की पावर 2 प्लस 0.7 इंटू 0.4 प्लस 0.4 की पावर 2। ऊपर देखिएगा हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन रहा है, यानी कि ए के क्यूब में, इसको ध्यान से देखें, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, माइनस है तो प्लस यहाँ पर होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है हमारे पास। तो यहाँ पर ध्यान से समझे कि जो हमारे पास ये वैल्यू लिखा हुआ है, हम लोग ऊपर वाले को लिख सकते हैं आराम से, यानी कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.7 माइनस 0.3, 0.4 है ना, 0.4 माइनस 0.4। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 0.7, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 0.4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद नीचे देखिए, नीचे यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे ध्यान से देखें। यहां पर दिया हुआ 0.7 की पावर 2 प्लस 0.7 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का पावर 2, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, पीटी मचा लेते हैं, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? इससे कट जाएगा। जब इससे कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.7 माइनस 0.4 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0.3। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि 12,906 और 14,818 का मौस 478 है, तो लस ज्ञात करिए। ठीक है, मेरे प्यारे साथी, इसको ध्यान से समझे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, इसको ध्यान से देखें। फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, गुणे सेकंड नंबर, यानी कि दूसरी संख्या। हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहां पर कह रहा है कि हमारे पास इन संख्याओं का, जो हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है 478, यानी कि एलसीएम आपको निकाल करके बताना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास पहली संख्या 12,906
और गुना में दूसरी संख्या 14,818 यानी कि 14,818 बटा में कितना हो जाएगा? एचसीएफ आपका कितना है? 478 है, यानी कि 478 से हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखें, काट लेते हैं। काटने के बाद यहाँ से देखिए 2 दुना में 4 और 2 2 3 6 और 2 9 में 18। ठीक है, इसको काट दें, 2 से काटेंगे हमारे पास कितनी बार में कट जाएगा? 2 7 14, 2 चौको 8, 0 2 9 में 18। ठीक है, फिर इसको बाद देखें हम लोग, इसको काटते हैं, 9 3 12 और 12 2 14, ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये संख्या है, इस संख्या को हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि 12,906 को हम लोग डिवाइड करके देखें कितना आ रहा है, कितनी बार में ये कट रहा है, और जितनी बार में कटेगा उसमें हम लोग ले जाकर के 7,409 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। अब इसको हम लोग देखें कि 12,906 को हम लोग डिवाइड करते हैं 239 से। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कितना है, लगभग 250 के बराबर है। 5 बार भाग लेकर के जाएंगे, 25 5 125, यानी कि अगर देखा जाए तो ये हो सकता है 5 से भाग देकर के हम लोग देखते हैं, 5 9 में 45, 45 को 5 हासिल 4 का, 5 3 15 4 19 को 9 हासिल 1 का, 5 दुना में 10 और 1 11। 10 में से 5 को घटाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, और 18 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 0 और 0, 6 यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। 4 बार भाग लेकर के जाते हैं, यहाँ पर 4 बार भाग लेकर के जाएंगे, 9 चौक को 36 को 6 हासिल 3 का, 4 3 12 और 12 3 15 को 5 हासिल 1 का, 4 1 9, 4 दुना में 8 1 9, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 0। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 239 से, अगर हम 12,906 को अगर डिवाइड करेंगे तो 54 बार में कट जाएगा, और 54 गुना में क्या कर देंगे? 54 गुना में 7,409 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास 9 चौक को कितना आ जाएगा? 9 चौक को 36, यानी कि इकाई अंक पहले देखिए, इकाई अंक कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अब देखिए किस किस ऑप्शन में 6 इकाई अंक आ रहा है, ऑप्शन को चेक करके देखिए इकाई अंक के माध्यम से। यहाँ पर देखिए इकाई अंक यहाँ पर 6 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक 9 है तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर इकाई अंक 2 है तो ये भी नहीं हो सकता, और इसमें तो 3 है, ये भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे मेथड को आप लोग आराम से अप्लाई करिएगा और अपने आंसर को आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है अगला प्रश्न, इसे ध्यान से देखें, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, यानी कि ए और बी की इनकम की बात करता है, यानी कि इनकम उसका कितना है? 3 और 5 का है, 3:5, यानी कि अगर हम लोग अगर सिंपल भाषा में देखें तो 3x और 5x हमारे पास ए और बी की क्या है? इनकम की बात कर रहा है, यानी कि इनकम हमारे पास ये हो गया। अब उनकी बचत का अनुपात 2:3 है, यानी कि सेविंग की बात कर लेते हैं। सेविंग उनका कितना है? 2:3, यानी कि 2:3 यहां पर हो जाएगा। और हम लोग 2y और 3y हम लोग मान लेते हैं इनका बचत का अनुपात होगा। ठीक है, बचत हम लोग मान लिए 2y होगा, और उसका बी का कितना है बचत? 3y है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, यदि बी की आय कितना है मेरे प्यारे साथी? इसे ध्यान से देखें, बी की आय हमारे पास कितना है? 5x, हम प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है उसी को हम लोग देख रहे हैं, और यहां पर कह रहा है यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, एक ए की बचत कितना है? ए की बचत कितना है? 2y है। ठीक है, ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, यानी कि 2y गुना में कितना आ जाएगा? 3, और यही क्या हो जाएगा? बराबर x बटा में क्या निकाल लेंगे हम लोग? y, और 3 दुना में 6 बटा में क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से समझें। यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास इनकम और सेविंग है, इनकम और सेविंग की बात कर रहा है, यानी कि जो उनकी आय है और जो बचत है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमको व्यय निकालना है। तो आय बराबर क्या होता है? आय आय में से अगर हम लोग आय में से अगर हम लोग बचत को निकाल दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? यही तो व्यय निकलेगा। तो हमारे पास किसी तरह से आय और बचत पता चलना चाहिए। आय और बचत जब पता चलेगा तो हम उनका अंतर ले लेंगे तो हमारे पास आराम से व्यय निकल जाएगा। आय हमारे पास कितना है? 3x है,
यानी कि x का वैल्यू कितना है, 3 है, सॉरी 6 है, और y का वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, ठीक है, 18 आ जाएगा इसका, 18 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजा में 30, तो हमारे पास ए बी की इनकम कितनी आ गई, 18 और 30 की। उसी प्रकार से y का हम लोग इसमें मान रख करके निकालते हैं। y का मान कितना है, 5, यानी कि 5 दूना में 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 तिहाई 15, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 15। अब हमारे पास ये तो सेविंग है, इनका हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास एक्सपेंस यानी कि जो उनका खर्च हुआ था, जो व्यय हुआ था, वो आराम से आपका निकल जाएगा। यानी कि 18 में से अगर 10 को घटाएंगे तो हमारे पास 8 बचेगा, 30 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 15 बचेगा। यही ए और बी के जो व्यय का अनुपात है, आपका 8:15 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है। 3 भागीदार किसी व्यापार में भाग लेते हैं और लाभ का अनुपात उनका 8:7:5 का है, अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए लगाते हैं। ठीक है, उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास उनकी पूंजी क्या है, उसे ध्यान से देखें। माना हमारे पास 3 भागीदार जो थे, 3 भागीदार अगर हम लोग मान लेते हैं कि एबीसी थे, ठीक है, एबीसी थे, तो 3 भागीदार का हम लोग अगर मान लेते हैं कि उनका पूंजी का अनुपात कितना था, पूंजी माना पूंजी जो था हमारे पास x अनुपात y अनुपात z था, एक्स वाई जेड था। अब उनके समय का अनुपात कितना है, समय का अनुपात हम लोग निकालेंगे तो समय हमारे पास कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 7:8:14 ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो लाभ का अनुपात आता है, लाभ का अनुपात हमारे पास कितना आएगा, हम लोग क्या करते हैं, जितनी पूंजी को लगाते हैं और जितने समय के लिए लगाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू, तो वही क्या निकलता है, आपके पास लाभ का अनुपात निकालने में मदद करता है। यानी कि लाभ को आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 7x अनुपाते 8y अनुपाते जेड 14z, ठीक है, 14z इस क्वेश्चन का क्या होगा, अनुपात, ये हमारे पास आराम से निकल जाएंगे। ये तो हमारे पास अनुपात लाभ के, और लाभ का अनुपात एक्चुअल में दिया कितना है, 8:7:5 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7x अनुपाते 8y अनुपाते 14z बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ से 8:7:5, 8:7:5 का अनुपात मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको x और y और z का वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास x का वैल्यू होगा, यहाँ पर कितना है, 8 है, यानी कि x की अगर बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। चलिए हम लोग एक्स वाई जेड निकालते हैं, x अनुपाते y अनुपाते z निकालते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 में क्या आ जाएगा, 7, और इसी तरह से 7 में क्या आ जाएगा, 8, और इसी प्रकार से 5 में क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर अनुपात को बराबर बराबर बना करके अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को हटा देते हैं। यानी कि यहाँ पर 7, 8 और 14 का हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 7, 8, 14 का एलसीएम आपके पास जब 56 आएगा तो 7 से हम लोग 56 को डिवाइड करेंगे तो 8 गुना में क्या आ जाएगा, 8 बटा में क्या आ जाएगा, 56। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, यहाँ पर 7 गुना में क्या आ जाएगा, 7, और बटा में कितना आ जाएगा, 56। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 गुना में क्या आ जाएगा, 14 चौक को 56, 14 25 14 3 42, 14 चौक को 56, यानी कि 4, और बटा में क्या आ जाएगा, 56। 56 देखिए सब में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और जब एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर अनुपात कितना आ जाएगा, 8 8 में 64 अनुपाते 7 7 49, और अनुपात 5 चौक को 20। यही आपके पास क्या हो जाएगा, उनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यानी कि आप इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे साथी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इस प्रकार से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या रहा है, 8 क्रमागत संख्याएं दी गई है। मेरे प्यारे साथी 8 क्रमागत संख्या दी गई, यदि बीच में उपस्थित 2 संख्याओं का औसत 6 हो तो 8 संख्याओं का
योग कितना होगा, यानी कि जोड़ आपको निकाल करके मेरे प्यारे साथी बताना है कि कितना जोड़ उनका होगा। ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को समझे कि अगर हम लोगों से कह देता है कि 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर जो हमारे पास दो संख्याएं जो हैं, मध्य की दो जो संख्याएं हैं, जितना उनका औसत आ रहा है उसी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि 8 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का 8 संख्याओं का औसत बराबर हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो मध्य की दो संख्याओं का औसत है उसके बराबर आ जाएगा। मध्य की दो, बीच की दो, मध्य कह लो चाहे बीच की कह लो, बीच की दो संख्याओं, बीच की दो संख्याओं का औसत उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, औसत कितना आ गया, 6। अब हमारे पास कह रहा है कि आठों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो 8 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 8 संख्याओं का, 8 संख्याओं का योग बराबर में क्या होता है, औसत गुना में, औसत गुना में कुल संख्या। ठीक है, औसत गुना में कुल संख्या, यानी कि औसत आपके पास कितना है, 6, और कुल संख्या कितनी है, 8। 8 6 48। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसे ध्यान से समझे। यदि कैरेट कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, ठीक है, 100% अगर सोना है तो उसे हम लोग शुद्ध मानते हैं, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होगी, उसे आपको निकाल करके बताना है। यानी कि शुद्ध सोने का प्रतिशत 22 कैरेट में कितना होने वाला है, उसे आपको निकाल करके बताना है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है कि 24 कैरेट जो होता है हमारे पास, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। ठीक है, शुद्ध सोना हमारे पास कितना होता है, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और यही 24 कैरेट को वो कह रहा है कि हमारे पास 100% शुद्ध है, यानी कि 100% के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, बराबर हो जाएगा। कि 1 कैरेट की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो 1 कैरेट बराबर कितना आ जाएगा, 100 बटा में क्या आ जाएगा, 24%। अब कह रहा है कि 22 कैरेट के बारे में हमसे पूछा है, तो 22 कैरेट बराबर कितना आ जाएगा, 100 बटा में 24 गुना में क्या आ जाएगा, 22। ठीक है, ये हमारे पास प्रतिशत में वैल्यू जाएंगी, 2 से काट देंगे, 12 दुना में 24, 2 से काट देंगे 11 दुना में 22, 4 से काट देंगे 4 तियाने में 12, और 4 से काट देंगे 25 चौका 100। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 25 11 पचे 55 को 5 हासिल आपका लगेगा 5 का, और 11 दुना में 22, और 22 5 कितना हो जाएगा, 22 में 5 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 22 5 27, 11 पचे 55 को 5 हासिल 5 का, 11 दूना में 22 5 27 बटा में 3। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 3 9 में 27, और 3 1 नम 3, और 2 5, यानी कि 2 बटा में कितना आ जाएगा, 3। 91.23% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे साथी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो इस टाइप की ट्रिक्स को आप लोग लगा करके अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि 5 घड़ियों का मूल्य क्रमशः, 5 घड़ियों का मूल्य, जो क्रय मूल्य की बात कर रहा है, 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकाल के बताना है। इसे ध्यान से देखें, कह रहा है कि 5 घड़ियों का क्रय मूल्य, यानी कि 5 जो हमारे पास कह रहा है घड़ियों का क्रय मूल्य, यानी कि 5 सीपी किसके बराबर है, 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 4 एसपी के बराबर हो जाएगा। यानी कि सीपी बटा में एसपी अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे साथी, 4 बटा में क्या आ जाएगा, 5। अब यहां से एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, सीपी आपका कितना है, 4, एसपी आपका कितना है, 5। यानी कि जो सीपी है, सीपी से अधिक हमारे पास क्या है, एसपी है। जब एसपी अगर अधिक होता है तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं प्यारे साथी, और एसपी माइनस सीपी, और बटा में क्या हो जाता है, सीपी। यही क्या होता है आपके पास, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट। यानी कि 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 बटा में क्या आ जाएगा, 4, और गुना में क्या आ जाएगा, 100। यानी कि 4 से काटेंगे 25, 12 में कट जाएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25%, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसे प्रश्न आपको मेरे प्यारे साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करें। इस चैनल पर यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बाकी की सब्जेक्ट जो जीके, जीएस और आपको अगर कहा जाए हिंदी और रीजनिंग की बात अगर किया जाए तो हिंदी और रीजनिंग की भी क्लासेज इस चैनल पर मिलती है। तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।